उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, क्योंकि रात्रि काल में बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु उसमें क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और उसमें तुमने पानी भरा, इसी प्रकार से कपड़ा है तो पहले उस कपड़े को क्या करना, झटकारना, झटकार करके उसके लिए रखना, क्योंकि एक बार ऐसी घटना घट गई। बोलो एक बार, एक आदमी पूजा करने आया होगा मंदिर में, तो उसने अपना पैंट उतार के टांग दिया दरवाजे की कील पर, और टांग दिया तो उसमें क्या एक छिपकली क्या हो गई, घुस गई पैंट में। और वो आया तो उसने सोचा कि महाराज जी का प्रवचन चालू हुआ, जल्दी चलो जल्दी चलना है, धोती दुपट्टा उतारा, वैसे उसने क्या कर लिया, वो पैंट के लिए पहन लिया और छिपकली अंदर। और वो जैसी प्रवचन में आकर के बैठ गया, अब बैठा तो पैंट क्या हुआ, ढीला हुआ। अब ढीला हुआ तो छिपकली ने क्या किया, चलना चालू किया। उसको बड़ा अटपटा लगे कि है क्या, अब वो इधर हो, डर लगे कि महाराज जी डांट ना दे कि क्या कर रहे हो, सीधे बैठो। अब उसको बहुत परेशानी, उठ करके बाहर गया, पैंट उतार के देखा तो उसके अंदर क्या निकली, छिपकली निकली उसके अंदर। मैंने उससे बाद में पूछा कि तुम उठ के क्यों गए, बोले पैंट के अंदर छिपकली। मैंने कहा कैसे, है ना, बोले टांग दिया होगा अंदर, पता नहीं चला कैसे जादू चमत्कार से आ गई। तो भैया कभी भी कपड़े पहनते हैं तो क्या करने का, बोलो ना बाजी, कपड़े पहनने के पहले झटकाने का, और ना सबसे अच्छा सूते कपड़े पहनने का ही नहीं। कपड़े हमारे तरफ देखो ना, उनको क्या देख रहे हैं, जहां है कपड़ा वहां है लफड़ा। बोलो जहां है कपड़ा वहां है लफड़ा। इसलिए कपड़ा पहनने का नहीं, ना छिपकली आएगा, ना सांप आएगा, ना मक्खी आएगी, ना मच्छर आएगा। बोलो क्या विचार है, जहां कपड़ा है वहां पर लफड़ा है। सफेद कपड़े पहनो तो गंदे हो जाते हैं, साफ कपड़े पहनो गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उन कपड़े को ही संभाल करके रखते रहो। अगर कोई कपड़े का उपयोग करना है तो पहले उसको क्या करना, उसके लिए झटकाना। नैपकिन रखी थी, अब किसी ने नैपकिन को उठाया, नाक पोंछ ली, उस नैपकिन पर चींटियां थी, वो सारे चेहरे पर घूमने लगी। एक आंख से आई चींटियां, देखा तो उस नैपकिन में 50 चींटियां क्या है लगी हुई। यही हमारा विवेक है कि अगर हम पूजन के बर्तन का उपयोग करते हैं तो पहले हमें क्या करना, उनके लिए अच्छी तरह से देखना। और उसके साथ साथ जो बर्तन, चाहे कटोरी है, चम्मच है, थालियां हैं, अभिषेक के कलश है, उसमें जल भरने के पहले उनको क्या करना, अच्छी तरह से देखना, और देख करके उसमें जल के लिए भरना। ये हमारा विवेक है। इसी प्रकार से द्रव्य, जब हम चावल को धोते हैं तो चावल को धोने के पहले देखना, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु उसमें होते हैं। सामग्री को पहले साफ करना, फिर शुद्ध करना। क्या करना, पहले चावल को पहले साफ करना। बोलो चावल को पहले साफ करना, उसके बाद में उसको शुद्ध करना। साफ करने का मतलब जो कंकर आदि है, उन कंकर आदि के लिए अलग करना, और उसको शुद्ध करने का मतलब कि जल आदि से धोना। कई बार चींटियां देखी जाती हैं, कई बार है ना, अनेक प्रकार के तिरोले जीव जंतु उसमें देखे जाते हैं। इसलिए दिया कि उससे पहले साफ करना, उसके लिए शुद्ध करना। पूजन के उपकरण बर्तन आदि है, उन्हें ग्रहण करना, मलमूत्र को छोड़ना और संस्कार आदि को बिछाना। उसमें क्या है, किसी प्रकार से मलमूत्र आदि का जब विसर्जन करते हैं तो देख करके विसर्जन करना। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा जीव जंतु की विराधना ना हो। उपवास में कमजोरी आती है, क्या आती है, बोलो उपवास में क्या आती है, शरीर कमजोर होता है, कहीं चक्कर आते हैं, कहीं उठा नहीं जाता है, बैठा नहीं आता। बिस्तर लिए और खड़े खड़े पटक दिए, आसन लिया, खड़े खड़े पटक दिया, है ना, जहां चाहे बैठ गए। चिटाई है तो बैठने से पहले क्या करना, बोलो जहां पर बैठना है क्या करना, है ना, उसके लिए चिटाई को उठा करके देखना। और चिटाई को उठा करके जब हम क्या कर
जाते हैं, देखते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चींटियां आदि उसके नीचे हो, उसके लिए देखना और देख करके फिर क्या करना, उसके लिए बिछाना, उस पर बैठना, बिछी हुई है चटाई और उसी पर हम क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके नीचे रहने वाले जीव जंतु सब क्या हो जाते हैं, मृत्यु के लिए प्राप्त हो जाते हैं। मल मूत्र आदि को जब हम छोड़े, देख करके संस्कार आदि का मतलब चटाई बिस्तर आदि जो है उनको देख करके बिछाना। साधु के पास क्या है परिमार्जन करने के लिए, बोलो साधु के पास क्या है परिमार्जन करने, जोर से बोलो, साधु के पास क्या है, पीछी से वो क्या करते हैं, साधु पीछिका से परिमार्जन करके वह बैठता है। उस श्रावक के पास एक कपड़ा होता है, जिस कपड़े से वो श्रावक क्या करता है, परिमार्जन करता है, उसके बाद बैठता है। लेकिन कई श्रावक आपसे कहेंगे आप परिमार्जन करके बैठना, तो आप कहते हैं कोई क्या कहेगा, कोई हंसेगा, देखेगा। अब निश्चित है कि आप यहाँ तो कपड़े से मार्जन करके बैठ रहे, तो लोग क्यों हंसते हैं? यदि हम परिमार्जन करें तो क्या लोग हंसते हैं क्या? बताइए, यदि हम परिमार्जन करके यदि बैठते हैं तो लोग हमको देख करके हंसते नहीं है, प्रसन्न चित्त होते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन अगर सामान्य ग्रस्त श्रावक यदि परिमार्जन करके बैठता तो हंसते क्यों है? अगर ये परिमार्जन करके बैठे तो लोग हंसेंगे नहीं, हंसेंगे। आप एक कपड़ा लेकर के यदि ऐसा परिमार्जन करो तो लोग आपको देख के हंसेंगे। कोई नई बहू करे तो उसको देख करके कहीं करे, आलू तो खाए, आलू खाते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, अनछना पानी पीते हो, हाना कुछ तो बोलो, पीते हो नहीं? अगर पीते निकले तो हाचू बोलवानो छे, खोटो बोलवानो नहीं। जो निर्ग्रंथ है वो ग्रंथ है, और जो ग्रंथ है वो निर्ग्रंथ है। बोलो, जो निर्ग्रंथ है, बोलो, जो निर्ग्रंथ है वो ग्रंथ है, और जो ग्रंथ है वो निर्ग्रंथ है। अनछना पानी पीते हो, कपड़ा से तुम परिमार्जन करके बैठो तो लोग हंसेंगे नहीं, तो क्या तुम्हारी आरती उतारेंगे क्या? कपड़े से परिमार्जन करके बैठते हैं और एक महीने को आलू प्याज का त्याग करने को होते हैं। अनछना पानी आदमी पीता है, अष्टमी चौदस को उपवास करते, मैं तो कहता उपवास करो नहीं करो पर अनछने पानी पीने का त्याग करो। जितने लोगों का अनछना पानी पीने का, जितने लोगों का कहते अनछना पानी नहीं पीती, अगर आप देखो तो एक ही व्यक्ति अनछना पानी पीता है। मटका तुमने सवेरे 6 बजे भर के रख दिया, शाम को 6 बजे तक मटका भरा हुआ है, जबकि पानी की मर्यादा कितनी है? बोलो, कोटा नरेश बोलो, 48 मिनट की है। अब बोलो, बिस्लरी का पानी पीते हो, 6-6 महीने की बोतल आरओ का पानी, पानी की मर्यादा कितनी है? बोलो, मौन हो, खोल लो 2 मिनट को मौन। बोलो कितनी है? 48 मिनट की मर्यादा है। इतनी मर्यादा ज्यादा नहीं हो सकता। बिस्लरी के पानी तो कभी छना हो ही नहीं सकता है। वो पानी साफ हो सकता है लेकिन वो पानी शुद्ध नहीं हो सकता है। वो पानी क्या नहीं हो सकता है? वो पानी शुद्ध नहीं हो सकता है। साफ हो सकता है लेकिन शुद्ध। आपके कपड़े साफ हैं पर ये शुद्ध नहीं है। क्या है? बोलो, कपड़े ये कपड़े आपके साफ हैं पर शुद्ध नहीं है, क्योंकि शुद्ध जो कपड़े होते हैं, शुद्ध कपड़े होते हैं, उन्हें कोई छूता नहीं है, वो अलग से ही कपड़े होते हैं। और साफ कपड़े तो क्या है, कोई भी साफ करके धो करके आपको देता है। भैया ध्यान रख करके चलना, छना पानी होगी तुरंत छानो, तुरंत पीना, वो छना हुआ पानी है और तुमने रख दिया, रखा हुआ है, वो छना पानी नहीं है। बिरले जी में तो तुरंत छान करके पानी पीने वाले, और जो श्रावक छान करके पानी का प्रयोग करता है, बोलो जो श्रावक, बोलो जो श्रावक
छान करके पानी के लिए पीता है, अपनी प्रत्येक क्रिया, शब्दों पर आप ध्यान दें, अपनी प्रत्येक क्रिया छने हुए पानी से करता है। चाहे वो स्नान करना हो, चाहे स्नान करना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे हाथ मुंह धोना हो, प्रत्येक क्रिया जो छने हुए पानी से करता है, प्रत्येक कार्य छने हुए पानी के द्वारा संपन्न करता है, उस श्रावक के लिए साधु के समान कहा गया है। क्या वो श्रावक किसके समान है? साधु के समान उस श्रावक के लिए कहा गया है। इसलिए दिया कि ऐसे संस्कार आदि बिछाना है ना, ऐसा जो व्यक्ति करता है ना, बिछाना तथा आवश्यक आदि कर्तव्यों में, कौन से कर्तव्यों में? जो आवश्यक कर्तव्य है, श्रावक के कितने आवश्यक कर्तव्य है बताओ? कितने आवश्यक कर्तव्य? श्रावक के 7 आवश्यक कर्तव्य है। और मुनि महाराज के भी कितने आवश्यक कर्तव्य है? मुनिराज के भी 7 आवश्यक कर्तव्य है। श्रावक के 7 आवश्यक कर्तव्य, देव पूजा। बोलो, सबसे पहला पेट पूजा, हमने सुना पेट पूजा। सबसे पहला देव पूजा, दूसरे का नाम है, पहले का नाम है देव पूजा, दूसरे का नाम है गुरु उपास्ति। देव पूजा, गुरु उपास्ति, तीसरे का नाम है संयम, चौथे का नाम है देव पूजा, गुरु उपास्ति, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, पांचवा तप, और छठवें कर्तव्य का नाम क्या है? छठवें कर्तव्य का नाम क्या है? छठवां जो आवश्यक कर्तव्य है, उस छठवें आवश्यक कर्तव्य का नाम है दान। तो ये श्रावक के 7 आवश्यक कर्तव्य, सबसे पहले प्रातः काल उठ करके भगवान का दर्शन, दर्शन के बाद में क्या करना? पूजन करना, उठने के बाद में नहा धो करके आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त होकर के देव दर्शन के बाद में भगवान का अभिषेक, भगवान की नित्य नियम से क्या करना? पूजन। जो पूजन नहीं करता है वह भोजन करने का अधिकारी नहीं होता है। बोलो जो, बोलो भैया नमो सिद्धानंद, जो, हाँ बोलो 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 बोलो, जो पूजन नहीं करता है किसकी? बोलो, जो भगवान की पूजा नहीं करता है वह व्यक्ति भोजन करने का अधिकारी, वह व्यक्ति भोजन करने का अधिकारी नहीं होता है। और यदि कोई व्यक्ति पूजन के बिना अगर वो भोजन करता है तो वह दुर्गति का, नियम से दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए पहले भगवान की क्या करना? बोलो, पहले भगवान की क्या करना? पूजन करना। उसके बाद में क्या करना? पूजन तो छोड़ो, इनको दर्शन करने तक के संस्कार नहीं है। क्या नहीं है? किसकी आत्माएं हैं? किसके धर्मात्मा है? बच्चों को मंदिर में दर्शन करने तक के उनको संस्कार उनके अंदर नहीं है। बस सुबह उठते ही क्या? सुबह उठते ही अंगूठा छाप है। कौन से छाप है? अंगूठा छाप है। सुबह उठते ही क्या चालू हो जाता है? बस टिक 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 चालू हो जाता है। बहुएं हैं तो उनके पास, सासू है तो उनके पास मोबाइल, व्हाट्सएप। अब दर्शन का क्या? दर्शन करने के लिए लोग नहीं आते हैं, समय नहीं है, फिर पूजन कहां करें? तो ये मान के चलो कि जब तक हमारे समाज में बुढ़े बड्ढे लोग हैं ना, तब तक ये धर्म चल रहा है। क्या? जब तक ये बड़े बुजुर्ग लोग हमारे समाज में हैं, तब तक ये धर्म चल रहा। इन लोगों का जब समय आएगा ना तो पता नहीं क्या होगा, मंदिरों में ताले नहीं खुलेंगे। बिल्कुल सत्य है कि जब तक ये बड़े बुजुर्ग लोग हैं तब तक ये चौकी चल रही है। आज की नई बहुओं की बस के नहीं है। एक इतना सा गुड्डा है, वो गुड्डे ही नहीं संभालता है, वो भी डोगरी संभालती है।
नहीं, हाँ ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। इसलिए चेहरे पर हंसी नहीं है क्योंकि दुखी है वो। 2 बहू है, एक ही है, वो भी बहुत भारी है। एक छोटा सा बच्चा है, बोझ से नहीं पलता है। और ये बोलते 6 घंटे मम्मी संभालेगी, 6 घंटे दादाजी संभालेंगे, 6 घंटा हस्बैंड संभालेगा, 6 घंटा वो सोएगा, उसकी मम्मी फ्री। देख लो, हमारा प्रवचन पूरा नहीं हो पाया, उसने अपना प्रवचन चालू कर दिया। हमारा जब सही बोल रहे बिल्कुल, मेरी मम्मी मुझे लेती नहीं है। भद्रबाहु के समय एक छोटा सा बच्चा बोल रहा था ऐसे, जाओ जाओ जाओ। तुमने पूछा कितने दिन के लिए? बोले 12 साल के लिए। महाराज ने समझ लिया था कि 12 साल का क्या पढ़ने वाला है, अकाल पढ़ने वाला है। देखो एक सासू जी लेके बैठी 5 पैसे को, बहू आराम कर रही होगी, देख लो अध्यक्ष जी आप नमो सिद्धार्थ। बहुओं के जितने बच्चे हैं वो काम किसका संभालने का? सासू, सासू का संभालने का काम है। महाराज जी को भी संभालने का काम सासू का ही है। चौका लगा, अगर बहू सास अगर बहू से पूछे चौका लगाना है, थे कथे जानो, थे जानो, थे करो, थे पानी लाओ, थे रोटी बनाओ, थे रस निकालो, हमारा कई काम न थी। बस अब तुम्हारी हिम्मत हो तो आप कर लो, नहीं हो तो ये सास बोलती है कि कम से कम काम मत करो, कम से कम महाराज जी पड़क जाए तो आहार देने को तो आ जाना। देखूंगी देखूंगी, सही कहती है उसने, बाहर से देख रही, आ गया महाराज खाने को, बाहर से देख रहे, सास बोली आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप ही दो, गोलगप्पा छूट जाएगा, गोलगप्पा छूट जाएगा। और बहू एक दिन चौका लगा ले, 13 दिन आराम करे, था कि गई हूं तो